Vande Mataram student, this video is of Standard 8 Science Part 1 Chapter number 14 Chemical Effects of Electric Current। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स के बारे में। सो व्हाट आर कंडक्टर्स? Conductors are those materials which allow electricity to pass through them। कंडक्टर्स ऐसी चीज़ें होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स के बारे में देख रहे हैं। तो पुअर कंडक्टर्स देखते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस तक बैड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। तो वही बैड कंडक्टर्स को हम कंडक्टिंग बना कर सकते हैं, तो उन्हें हम बैड कंडक्टर्स नहीं बोल सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर्स। तो पुअर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको हम गुड कंडक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग समथिंग इनटू देम। सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये टेस्टर है। टेस्टर का जो मेटालिक पार्ट है वहाँ से हमने वायर कनेक्ट किया है और ये वायर का एक एंड बैटरी के या सेल के, सेल बोलेंगे हम इसे, तो सेल के एक पार्ट पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे दूसरा एंड एक बल्ब से कनेक्ट होकर सेल के दूसरे एंड पर कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपका बल्ब ग्लो करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम पुअर कंडक्टर कब बोलेंगे, जब हम दोनों ही वायर के दोनों ही एंड को उसके इंसुलेटिंग पार्ट पे, मेटालिक पार्ट पे ना कनेक्ट करके इंसुलेटिंग पार्ट पे कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो हो रहा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर बोलेंगे। तो हमने जैसे कि यहाँ मैंने एक मिस्टेक की थी कि इसको बैटरी बोल दिया था, ठीक है। तो हमने 7th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था कि अगर बहुत सारे सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो ग्रुप सेल के जो बहुत सारे ग्रुप होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। यहाँ पे एक अकेला है तो हम सेल वर्ड यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे पहेली क्या बोलते हैं, पहेली इन बूझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन should not experiment with electric supply from the mains or generator or an inverter। use only electric cell for all the activities suggested here। तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपकी मर्जी हो, आपका मन करता हो कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, इसको टेस्ट करेंगे, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करना है, जैसे इसमें बताया गया है। कभी भी आप जो आपका वायर है उसको मेन स्विच पे या फिर जनरेटर या इन्वर्टर पे अटैच नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे। अगर कनेक्ट हो जाएगा, हाई वोल्ट का रहता है, इसलिए आपको उधर कनेक्ट करने के लिए मना किया गया है। तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या बोला गया, 14.1 डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो देखते हैं आगे करता है या नहीं करता है। अब इधर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इधर देखते हैं, जैसे कि ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी से पता चल जाएगा लिक्विड कंडक्ट करता है या नहीं। आप एक कंटेनर में लिक्विड लेंगे, लिक्विड भी कैसा, लेमन जूस, ठीक है, नींबू का रस। अब वो नींबू के रस में वायर आपको डिप करना है दोनों ही एंड। एक एंड को आपको बैटरी के पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट करना है, जो आपको लॉन्गर लाइन दिख रही है दैट इज पॉजिटिव एंड शॉर्टर लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव एंड। तो एक वायर को आपको नेगेटिव एंड पे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे बल्ब अटैच है, अगर ये कंडक्टिंग है, लेमन जूस कंडक्टिंग है, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर ये लेमन जूस कंडक्टिंग नहीं है तो बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा जो लिक्विड है वो कंडक्टिंग है या नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या नहीं। ऐसे आप दूसरे सारे लिक्विड्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मिल्क है, हनी है, विनेगर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि वेदर दे आर कंडक्टिंग और नॉट। एक्टिविटी 14.1 में क्या बताया गया है कि यहाँ पे अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है वो चल नहीं रहा है, वो सडनली स्टॉप हो गया है, रुक गया है काम करते करते, या कर ही नहीं रहा है काम, तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे है, या तो आपका बल्ब फ्यूज़ है, ठीक है,
कनेक्शंस आपके लूज हैं, या तो आपका सेल एकदम तरीके से पूरा यूज़ हो चुका है, या तो आपका बल्ब फ्यूज़ है, ठीक है, ये तो हो चुका, या तो आपका जो कंडक्टिंग एलिमेंट है या कंडक्टिंग चीज़ है, जैसे यहाँ पे हमने तो लिक्विड यूज़ किया है, आगे वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था टेस्टर यूज़ किया था, या तो फिर वो कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट काम कर रहा नहीं है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एलईडी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली कि जो एलईडी होती है वो शॉर्ट वोल्टेज का करंट भी पास करवाती है। तो कभी भी जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट मॉडल्स बनाते हैं स्कूल में ले जाने के लिए, तो वहाँ हम हमेशा एलईडी लाइट यूज़ करते हैं क्योंकि वो कम ही वोल्ट एक्सेप्ट करती है और कम वोल्ट में काम हमारा चल जाता है। तो यहाँ पे जो एलईडी है इसमें भी हम देखते हैं एक लॉन्गर वायर और एक शॉर्ट है। जो लॉन्ग है उसको हमें कहाँ अटैच करना है, पॉजिटिव एंड पे, बैटरी के पॉजिटिव एंड पे, जैसे बैटरी आपकी ये, तो ये जो लॉन्गर वन है ये आपको पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट करना है, और जो शॉर्टर वन है वो आपको कहाँ अटैच करना है, नेगेटिव एंड पे, ठीक है। सेम गोज फॉर येलो वन ऑल्सो, जो नेगेटिव एंड है वो नेगेटिव पे कनेक्ट करोगे और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। अब इसमें अलग अलग कलर क्यों दे रखे ये बताने के लिए, आपको जो एलईडी है वो हर कलर्स में मिल जाएगी। इधर 3 कलर्स दे रखे हैं, फाइन। अब ये क्या है, इधर एक्टिविटी 14.3 है, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल। यहाँ पे डिफ्लेक्शन बताया गया। डिफ्लेक्शन मतलब मूविंग ऑफ कंपास नीडल व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्टिविटी 14.3 में क्या है, डायरेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये क्या लगा रखा है, सेल है, ये एक मैचस्टिक का बॉक्स है जिसके अंदर हमने कंपास रख रखा है और उसको वायर से क्या कर रखी है, कॉइलिंग कर रखी है, उसको लपेट रखा है। अब इधर जो वायर के जो एंड्स है उसको हमने डिप कर रखा है एक कंडक्टिंग लिक्विड में, ठीक है। आप लेमन जूस ले सकते हो, विनेगर ले सकते हो, ठीक है, या तो फिर और भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले सकते हो जैसे कि स्टील हो गया, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, बैटरी स्विच को ऑन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो नीडल है आपकी वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी। जनरली जो कंपास है वो हम उसमें हमेशा जो नीडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंडेड रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही नीडल रहती है। लेकिन जैसे आप करंट फ्लो करोगे तो वो नॉर्थ साउथ से अलग अलग होते हुए जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ ले रखी, जैसे कि ये देखिए, आपको अलग अलग लिक्विड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे टैप वाटर है, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये देखने के लिए कि ये सारे कंडक्टिंग मटेरियल है या नहीं। कंडक्टिंग कैसे पता चलेंगे, अगर कंडक्टिंग है तो निडल डिफ्लेक्ट करेगी, अगर कंडक्टिंग नहीं है तो निडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ओके। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको टेबल 14.1 में गुड एंड पुअर कंडक्टिंग लिक्विड्स दे रखा है। अब इधर लेमन जूस है, तो लेमन जूस क्या करेगा, कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, येस, और अगर येस है तो ऑब्वियस सी बात है वो गुड कंडक्टर ही है। विनेगर है वो भी येस, वो भी गुड कंडक्टर है। टैप वाटर येस, गुड कंडक्टर है। अब कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे मिल्क है तो मिल्क में नो आएगा, वेजिटेबल ऑयल में नो, हनी में नो आएगा। तो नो अगर आया मतलब वो करंट पास नहीं करता है, करंट पास नहीं कर रहा है मतलब वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पे पहेली क्या बोलती है देखते हैं, पहेली की पहेली सुलझाते हैं। When the free ends of the tester do not touch each other, there is an air gap between them. अगर टेस्टर के जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब
उसमें क्या है, एयर की गैप है, मतलब एयर आ रही है बीच में। पहली नोज दैट एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पहली ने तो कितनी बड़ी बात बोल दी कि क्या है, एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। बट शी हैज़ ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एयर। अब जब भी बिजली कड़कती, बिजली चमकती है तो लाइटनिंग बोलते हैं उसको। तो लाइटनिंग जब भी होती है तो लाइटनिंग आकाश से, स्काई से लैंड तक कैसे आती है, आकाश से धरती तक कैसे आती है, वो थ्रू एयर ही आती है। शी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन। अब पहली क्या बोलती है, क्या वाकई में एयर पुअर कंडक्टर है या वो गुड कंडक्टर है, क्योंकि एक में हम देख रहे हैं कि एयर इज पुअर कंडक्टर, लेकिन जैसे लाइटनिंग की बात आ रही है तो हम क्या बोल रहे हैं, एयर इज गुड कंडक्टर। तो असल में एयर है क्या। दिस मेक्स बूजो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टन कंडीशन। तो इस चीज़ में बूजो क्या बोलता है, क्या ऐसे भी कोई मटेरियल्स हैं जो पहले तो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी लेकिन बाद में कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको किसका नाम दे रखा है, देखिए यहाँ पे आपको डिस्टिल्ड वाटर का नाम दे रखा है। तो सर डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर भी बोल सकते हैं इसको हम। डिस्टिल्ड वाटर का दूसरा नाम क्या है, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ नहीं होती जिससे वो कंडक्टिंग मटेरियल ना बने। तो अब डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर के अंदर क्या नहीं होता, उसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते और मिनरल्स नहीं होते हैं, इसलिए उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टिंग बनाना है। इट मीन्स पहले तो नहीं हो रहा है करंट पास, लेकिन आपको करंट पास करवाना तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं। सो डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट हाउ टू मेक इट गुड कंडक्टर। तो यहाँ बोला गया है टेक 2 teaspoonful of distilled water in a clean dry plastic और रबर कैप ऑफ बॉटल। अब इधर देखो एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आपको हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज़ करना है, प्लास्टिक और रबर कैप यूज़ करना है। तो क्यों आपको स्टील की चीज़ें, क्योंकि स्टील की क्या होती है, रिएक्ट कर जाती है। आप ग्लास भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कांच की ग्लास यूज़ कर सकते हो। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको डिस्टिल्ड वाटर से देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑब्वियस है डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बट अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, उसमें डालेंगे हम पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट। उसमें हम नमक डाल देंगे, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर नमक नहीं है, इसलिए हम उसमें क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, ताकि उसमें क्या हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर, सो डिस्टिल्ड वाटर इज free of salt and is also known as poor and is also known as pure water which does not conduct electricity। अब इसमें जैसे कि सॉल्ट की बात बोल रखी, तो सॉल्ट के अलावा और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं ताकि डिस्टिल वाटर को हम कंडक्टिंग बना सके। तो हम यूज़ कर सकते हैं लेमन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, विनेगर यूज़ कर सकते हैं, हम सी वाटर यूज़ कर सकते हैं, सी वाटर, ठीक है, टैप वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि आप उसको कंडक्टिंग बना सके। नाउ हियर पहले क्या बोलते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ, however these salt make water a good conductor, so we should never handle electric appliances with wet hands or while standing on a wet floor। तो हम ये पहले क्या बोल रही है, हमें एडवाइस दे रही है कि हमें कभी भी अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक बॉक्स यूज़ करना नहीं चाहिए या कोई भी स्विच वगैरह दबानी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, 75% वाटर रहता है। तो फिर वही वाटर क्या करेगा, कंडक्ट करेगा हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे बॉडी तक इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ पे जो
इधर दे रखा है एक चीज़ कि कौन सी चीज़ से हम डिस्टिल वाटर को कंडक्टिंग बना सकते हैं। तो हमें 3 रबर कैप्स लेने, या प्लास्टिक कैप ले लो या ग्लास कैप ले लो, ग्लास में कांच, ठीक है, 3 लेने हैं। तीनों में हमको 1 ml डिस्टिल्ड वाटर डालना है। डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया। अब तीनों में है ABC, तीनों में हमने डिस्टिल्ड वाटर 1 ml डाल दिया। और 1 ml के अंदर हम क्या डालेंगे, एक में हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हमने डाल दिया ओके, इसमें हमने क्या डाल दिया HCl, ठीक है। इसमें हम डालेंगे, ये डिस्टिल वाटर का है, ठीक है। सेकेंड में हम क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा डाल दिया हमने, ठीक है। अब हमने तीसरे में क्या डाला, शुगर, शुगर डाल दिया। अब आपको देखना है ये तीनों सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी किस में पास हो रही है, और जिसको राइट टिक मिल जाता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है। तो वो क्या बना रहा है, वो चीज़ डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टिंग बना रहा है। सो 14.2 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अप टू देन स्टे सेफ, लर्न वेल, गुड बाय।